बात तब की है जब कोलंबस समुद्र यात्रा शुरू करने के लिए फंडिंग की तलाश में भटक रहा था। वो जहाँ भी जाता वहाँ वो ऐसे एक्ट करता, ऐसे कपड़े पहनता जैसे वो किसी राजघराने से बिलोंग करता हो, और आसपास के लोग भी उसे महान जनरल कोलोनियस की खानदान का समझने लगे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में कोलंबस बस एक मामूली से कपड़ा सिलने वाले बुनकर डोमिनिको कोलंबो का बेटा था, और उसने ही चारों ओर ये अफवाह फैलाई थी कि वो इटालियन राजघराने से बिलोंग करता है। कोलंबस को भी बचपन से ऐसा फील होने लगा था कि जैसे किस्मत ने उसे कोई महान काम करने के लिए चुना हो, जिसकी वजह से उसने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी भी वैसे ही क्रिएट कर ली थी। 1487 ईस्वी के आसपास कोलंबस स्पेन की क्वीन इसाबेला से मिला, जिसने उससे दोस्ती कर ली, और बाद में 1492 ईस्वी में कोलंबस ने इसाबेला से बताया कि वो एशिया तक जाने वाला समुद्र का सबसे शॉर्टेस्ट वे डिस्कवर करने वाला है, और अगर वो इस यात्रा के लिए फंडिंग देती है तो वापस लौटने पर जो भी डिस्कवरी होगी उसे क्वीन इसाबेला के नाम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसने कुछ डिमांड रखी, जैसे बदले में बस उसे ग्रैंड एडमायरल ऑफ ओशनिक सी का खिताब चाहिए। दूसरा, जो भी जमीन खोजी जाएगी उसे वहां का वायसराय बना दिया जाए। और तीसरा ये कि उस जमीन से क्वीन जो भी बिजनेस करेगी उसमें उसे 10% का हिस्सा चाहिए। इसाबेला ने सारी बातें सुनी और कोलंबस से कहा कि राजकुमार कोलंबस, देखिए, मैं 10% हिस्सा तो नहीं दे पाऊंगी, हाँ, लेकिन बाकी मांगे मैं पूरी करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि कभी भी किसी ने उसके बैकग्राउंड के बारे में सवाल नहीं किया। लोगों ने उसकी हर मांग को ऐसा ट्रीट किया जैसे वो लेजिटिमेट हो। किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये तो एक मामूली से बुनकर का बेटा है। साथ ही साथ कोलंबस को ना तो समुद्र के बारे में कोई नॉलेज थी, ना ही लीडरशिप की कोई समझ, लेकिन वो एक चीज में जीनियस था, वो खुद को बेचना जानता था। इसीलिए हमेशा याद रखो कि आप खुद को जैसा कैरी करते हो वो ये डिसाइड करता है कि लोग आपको कैसा ट्रीट करेंगे। अगर आप लंबे समय तक खुद को बेहुदा और एक आम इंसान की तरह बिहेव करोगे तो आसपास के लोग भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। एक इंसान खुद को जिस वे में रिप्रेजेंट करता है वो ये दिखाता है कि वो अपने बारे में कैसी सोच रखता है। सोचो, अगर कोई खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करता तो दूसरे क्या ही उसकी वैल्यू करेंगे। अगर एक इंसान खुद से और यूनिवर्स से बहुत छोटी छोटी डिमांड रखता है कि अरे भैया बस हमको ये मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है, बड़े सपने देखने में उसके पैर कांपने लगते हैं और वो हर जगह सर झुका करके चलता है, तो लोग उसके इस बिहेवियर को उसके कैरेक्टर से जोड़ करके देखने लगेंगे। बट वो इंसान उसका वो बिहेवियर नहीं है, उसने खुद ये चूज किया है कि वो खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। उसने बाय चॉइस ये आइडेंटिटी बनाई है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को डिलीट कर दो और खुद को बिल्कुल नए तरीके से डिफाइन करो। खुद को ऐसा प्रेजेंट करो जैसे महानता तो आपकी हड्डी में है, और धीरे धीरे आपके आसपास लोग आपको ऐसा ट्रीट करने लगेंगे कि जैसे आप पैदा ही हुए थे ताज पहनने के लिए।